हसन साहब, नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी और साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ में शदीद तल्ख़ कलामी हुई है। हनीफ अब्बासी ने कहा कि कसम खाता हूँ आप चोर हैं, आपने गंदम स्कैंडल में पैसे कमाए। अनवारुल हक काकड़ ने कहा फॉर्म 47 की बात की तो नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। क्या तबसरा करेंगे, कौन सही है कौन गलत? दोनों सही हैं। दोनों ने सरेआम एक दूसरे के कपड़े उतार के जो अफवाहें थी उनकी तस्दीक कर दी है। और पहले एक बात और मैं आपको अर्ज़ करूं, कहते हैं ना गिव द डेविल इज़ ड्यू। ये हनीफ अब्बासी जो हैं ये बड़ा सीधा लाठमार और मुंह फट आदमी है, मुझे पसंद है। इसमें एक ही खामी है कि ये नून लीग में। अच्छा रह गया काकड़, तो शुरू में मुझे बलोच होने की वजह से सच्ची बात है अच्छा लगा, लेकिन फिर जो टाइयाँ सूट में आ गए, यार ये तो कॉम्प्लेक्सेस हमारे आदमी हैं। अच्छा टाइम इनके पास कम था, हाथ इन्होंने मारना था, दिहाड़ी नहीं, दिहाड़ी का टाइम नहीं था। दिहाड़ियाँ तो फिर अगर पता हो कि तसलसल है तो फिर दिहाड़ियाँ लाओ। उन्होंने कहा एक दिहाड़ा लगाओ, दिहाड़ा लगाया। हनीफ अब्बासी बिल्कुल सच्चा है, और इसलिए नहीं कि हनीफ अब्बासी कह रहा है, बात की उसने दो टोक वाजे कि तुम चोर हो और ये चोर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई पागल है जो पॉलिटिक्स में आएगा। वेस्ट में लोग आते हैं ग्लोरी के लिए, तारीख में अपना नाम छोड़ने के लिए, ये आते हैं दिहाड़ियाँ, मतलब डीएनए है, तारीख है पूरी बर्रे सगीर की। अच्छा ये इसका इलाज है, लेकिन यहाँ मुआलिज कोई नहीं। प्रॉब्लम ये है, एक प्रोसीजर है, एक ऑपरेशन है छोटा सा, लेकिन सर्जन कोई नहीं। ये इस कौम की बदनसीबी है। कायद के बाद कोई बंदे का पुत्र मुझे याद नहीं है, टोपी ड्रमे बहुत हैं। अच्छा ये है क्या, जिन बगयाड़ों की, जिन तेंदुओं की के पेट भर जाते हैं, नीयतें भरती नहीं। अब जो ज्यादा बसियार खोर होते हैं, जो खाते हुए सोचते नहीं, डंगरों की तरह खाने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए कुछ सालों से एक प्रोसीजर है, एक सर्जरी है छोटी सी, जिसे कहते हैं टमी टक। वो क्या है? वो है कि चीर फाड़ करने के बाद ऐसे बसियार खोरों और आदम खोरों के मैदे काट दिए जाते हैं, काट के छोटे कर दिए जाते हैं। फिर वो खंजीरों की तरह खाना भी चाहे तो नहीं खा सकता, क्योंकि मैदा छोटा हो चुका है। पाकिस्तान में इस प्रोसीजर की ज़रूरत है। 33 साल हो गए, अल्लाह मौत से पहले मंजर दिखा दे तो क्या ही बात है, वरना खैर है, कोई नहीं, ऐसे भी ठीक है। हमने अपने हिस्से का काम कर दिया। ये जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है सियासतदानों की, जिसमें मेरा ख्याल है कि हार्डली 2% लोग ऑनरेबल होंगे डेफिनेटली, बाकी सबके टमी टक, इनके मैदे काटो और मेरे मशवरे को सिंबॉलिक समझो। लेकिन हमारे नसीब में कोई मुस्तफ़ा कमाल पाशा है नहीं। बहुत अच्छा है, दोनों ने हर वो बात जो मुतनाज़े समझी जाती थी उसका टंटा ही मुका दिया। उसने जो फॉर्म्स का ताना दिया, देखो ना जरा, हनीफ अब्बासी ने ठीक बात की, वो निचली तरीन सतह पे चला गया। हालांकि बेसिकली क्या किया आपसे, साबिक वजीर आजम ने मौजूदा इलेक्शंस की अंतड़ियां निकाल के चौक पे फेंक दी। जो कभी प्लान था शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी के हवाले से, तो उसने कर दिया। इस इलेक्शन पे इससे बड़ा तबसरा मुमकिन नहीं। जो गुस्से इश्तियाल के आलम में, काकड़ साहब, हमारे बचपन में एक ड्रामा होता था टीवी पे, किट 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 कहें कड़ाकड़, किट 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 कहें, मेरा काकड़ काम आ गया। ठीक है, टूथपिक का भी एक इस्तेमाल होता है। जिंदगी बड़ी दिलचस्प चीज है। काकड़ ने सारे राज फाश कर दिए, सारे भेद खोल दिए, सारा गंदा कपड़ा चौक में ला के उसने हनीफ अब्बासी के आगे रख दिया, और बजरिया हनीफ अब्बासी अवाम तक भी पहुंच गया। सुभान अल्लाह, एक्सेलेंट, मजा आ गया। आज पहला सवाल ये आपका अदरवाइज मनहूस किस्म का ही होता है, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। कौम के मसले हल हो गए, जिसकी मौजूदगी में हुआ
वो गवाही दे रहा है। आलम देखो उस बंदे का, लेवल देखो, लॉयल्टी कोई नहीं कि तू पी जा बेचती। दिहाड़ा था तू लाया, फारिग होते ही क्या मांगा इसने, मुझे स्टाफ दो, मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी दो, ये औकातें हैं इनकी। आगे चलो, कमाल हो गया, बहुत आला जी। हज़रत साहब, ये तो स्टार्टर था, पर असल बड़ी खबर की तरफ अब आते हैं। तारीख रकम हो गई है, पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना हो गया है। पाकिस्तान चांद पर सैटेलाइट भेजने वाला छठा मुल्क बन गया। IQ कमर का डिज़ाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी, कहा कौम को फ़ख्र है पाक चीन दोस्ती खलाओं तक पहुँच गई। आपने हमेशा साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। खलाओं को तस्खीर करने का देरीना ख्वाब पूरा होने पर यकीनन आप भी खुश होंगे हसन साहब। मैं खुश खच नहीं होता, मैं को बेवकूफ़ नहीं हूँ। जब ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे थे, एटमी ताकत बन गए, तो मैंने लगातार लिखा होश करो, पाकिस्तान बनने से कई साल पहले वो इस्तेमाल हो चुका और उससे बहुत पहले बन चुका था। तुमने एक चीज़ बना ली। अच्छा, इस पे एक बहुत तारीखी वाक़या सुनो। मेरे वो दोस्त बहुत करीबी डॉक्टर मुजाहिद कामरान, वो दो दफ़ा वाइस चांसलर रहे हैं इसके पंजाब यूनिवर्सिटी के। मैं सिंडिकेट का मेंबर था, उन्होंने घर में वो खाने वाने पे इकट्ठे हुए, मैं अंदर हुआ बैठा, सामने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। मैं आई फेल्ट स्लाइटली एम्बैरेस्ड कि यार मैं कहता हूँ क्या, और मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की वो पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट नहीं, उनका अरेंजमेंट था। तस्वीर में वो कैमरा लेके गया था, वो पड़ी है। उन्होंने मुझे कहा कि हसन साहब मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, यू आर द फर्स्ट मैन इन दिस कंट्री जिसने ये बात की और 100% सही की है। हमारा कमाल सिर्फ इतना है कि हमने बदतरीन और नामसाद तरीन हालात में एटम बॉम्ब बनाया। बाकी जो बात आपने की है वो तो हकायक है। ये लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं, वो उधर फुदक रहे हैं। ओ भाई, हिरोशिमा नागासाकी, एक बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फैटमैन, ढेर लगे पड़े हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। लेकिन नहीं, ये कौम को। अच्छा, अब ये जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मुझे बचपन में एक शेर याद आया। वो हमारे यहाँ डिबेट्स, उर्दू डिबेटिंग में ना वो बहुत इस्तेमाल होता था। शेर सुनो, पता नहीं कितने सालों बाद याद आया। बेहतर है महो महर पे ढालो न कमंदें, इंसान की खबर लो कि जो दम तोड़ रहा है। एक तरजीहात की तमीज़ नहीं है, रांझे राजी करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों की दुमा में नंदे कसते हैं। और बात सुनो, चौधरी जब जाता है तो उसके साथ कोई कमी, कोई मुंशी वगैरह होता है। चौधरी चाहे 4 घर छोड़ के जाए। अब चाइना देखो, बात सुनो, 1 अक्टूबर 1949 आज़ाद हुआ। चाइना पाकिस्तान से 774 दिन बाद आज़ाद हुआ। चांद चूंद छोड़ो, ये रजियां दियां गल्लां ने। चाइना मतलब सुपर पावर के साथ अब नेक टू नेक जा रहा है। वो तो करे इस तरह के नखरे। एक सोनी तो सुती उठी ते थे चेचक दी मारी, भुख दी मारी। भाई पहले अपने जमीनी हालात ठीक करो। बात सुनो, इस सोनी धरती पे के चांद को ग्रहण लगा हुआ है। चाइनीज तो वहां जाके अपनी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नजारा करेंगे। तुम यहां किसानों का एहतजाज देखोगे, नान भाइयों के धरने देखोगे, गिरफ्तारियां देखोगे, पुलिस की वर्दियां देखोगे, रिश्वत देखोगे, अरबों खरबों जो खाया गया गंदम की इंपोर्ट में वो देखोगे। ये लोगों को झुनझुने और खिलौने देने वाली बात है। एटम बॉम्ब वाज आवर रिक्वायरमेंट। एक इतना होस्टाइल पड़ोसी होने के नाते, लेकिन उस पर भी मैंने कहा ना, हमारा लिखने पढ़ने वालों का और ख़ास तौर पे सियासतदानों का काम है लोगों को एजुकेट करना। ये लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे पहली बारी तुसी बनाया एटम बॉम्ब एवं, और लोग कैसे हैं यहाँ। एक को पागल आया था फ्रॉडिया चंद साल पहले, सारा पाकिस्तान जानता है, मैं पानी से कार चला रहा हूँ। वो अच्छे खासे पढ़े लिखे भी बेवकूफ़ बन गए।
उनके साथ बड़े वो प्रोग्राम करने शुरू कर दिए। यार हम अकली तौर पे बहुत, मतलब छोड़ो, अब नान भाइयों की गिरफ्तारियां देखेंगे जहां पे, चोरियां डाके देखेंगे, बेरोजगार नशे करते हुए बच्चे, ये देखने जाएंगे जहां पे। ओ भाई वारी वारी हौली हौली, भावें जीनियस भी हो, इन्हें पहले स्कूल जाना हुंदा है। डायरेक्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखला नहीं मिलता। अपनी तरजीहात दुरुस्त करो। लेकिन ये दिहाड़ीदार से लोग हैं, गंदम स्कैंडल यह कुछ ही करना होता है इन्होंने। ठीक है हसन साहब, अब कुछ बात गंदम स्कैंडल के हवाले से कर लेते हैं। अखबारी खबर के मुताबिक नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने गंदम स्कैंडल में वजीर आजम शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। इम्कान है पीर को वजीर आजम शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करेंगे। नवाज शरीफ ने कहा गंदम का बहरान पैदा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। क्या तबसरा करेंगे? तो नहीं छोड़ा जाएगा तो क्या किया जाएगा बताएं? खुरा कहीं और ही पहुंच गया फिर क्या होगा? और फिर किस कैपेसिटी में? अभी तो वो दोबारा सदर भी नहीं बने मुस्लिम लीग के। ये जो बात है ना कि ये सारा है कि खानदान है, कुछ भी नहीं है। दिस कंट्री इज बीइंग ट्रीटेड एज अ फैमिली अफेयर। उसके भयानक नताइज आ रहे हैं, लेकिन इसके आ चुके हैं। बात समझ में नहीं आती। तलाबत जो कोई भी है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का वजीर आजम है, सवाल ही नहीं पैदा होता। फजूल बात है, एक टोपी ड्रामा है कि जाओ उनको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा नहीं छोड़ोगे, मैं देखता हूं नहीं छोड़ते। ये सादा काम नहीं है, ये आप लोगों की खबासतों का नतीजा। देखो देयर आर सो मेनी अदर क्रॉप्स जो ज्यादा कीमती हैं, उनका कभी स्कैंडल नहीं आता। ये गंदम का क्यों होता है? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट हर चीज गल सड़ गई, बर्बाद हो गई, हर जगह बूथा उठा के पहुंच जाते हैं, संभाला इनसे जाता कुछ नहीं। मुझे बताओ बाकी जो क्रॉप्स हैं बेशुमार इस मुल्क में, कभी उनका रौला सुना? गंदम का रौला सुनते हैं, कहने को ज़रूरी मुल्क,